हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मिलिट्री एक्सरसाइजेस। जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम आर्मी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, नेवल एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे और हमारी जो एयरफोर्स है उनकी एक्सरसाइजेज को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्राई सर्विसेज ने जो साथ में भी जॉइंट एक्सरसाइजेज की है उन सभी को भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें तो ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और हर बार एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम किसी भी टॉपिक को स्किप करने का चांस नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि इसको सुनने के बाद आपको कहीं और से भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें जहाँ पर पॉसिबल होगा कुछ आपको मेमोरी हिंट्स भी दूंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप अपनी प्रिपरेशन में उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आए तो आप अपने हिसाब से भी इनको जो है एक्सरसाइजेस को लर्न कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आर्मी एक्सरसाइजेज से। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। तो एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति जो है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में कंडक्ट की जाती है और इस बार इसका 5th एडिशन कंडक्ट किया गया है। ये एक्सरसाइज 5 दिसंबर को स्टार्ट हो गई है और 18 दिसंबर तक ये चलेगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि ये इंडिया में कंडक्ट की जा रही है और इंडिया में ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में इस वक्त चल रही है। ठीक है। और अगर हम 2024 की बात करें तो वो 2024 में इसका 4th एडिशन कंडक्ट किया गया था। ये भी दिसंबर में ही कंडक्ट किया गया था और ये मलेशिया में कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट एडिशन अगर हम इसका देखें तो 2012 में ये स्टार्ट हुआ था और कुआलालंपुर मलेशिया में इसका फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया था। मेन अगर कोर ऑब्जेक्टिव देखें इन एक्सरसाइजेज का तो सबका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, इनका एनहांस करना है इंटर ऑपरेबिलिटी एंड कंडक्ट करना है जॉइंट ट्रेनिंग फॉर सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाती हैं ये यूनाइटेड नेशन मैंडेट के अंडर ही कंडक्ट की जाती है। ठीक है। और ये जो है यूनाइटेड नेशन का जो सब कन्वेंशन ऑपरेशन चैप्टर नंबर 7 है उसके हिसाब से ये कंडक्ट की जाती है जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है। तो हमने देख लिया कि हरिमऊ एक्सरसाइज अभी चल रही है इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा इसमें तो क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के बीच में कंडक्ट की जाती है। तो इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको यूज़ कीजिए। हरिमऊ, हरि, अगर हरि की बात करें तो हरि इंडिया में हम भारत में किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को हम हरि बोलते हैं। तो हरि से आप मान सकते हैं इंडिया, इंडिया से आप कनेक्ट कीजिए और मऊ, मऊ से आप MA ले लीजिए मलेशिया। ठीक है। तो हरिमऊ यानी भगवान विष्णु जो है वो मलेशिया गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बस कुछ ऐसी ही मैंने ये ट्रिक बनाया है। अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर ये आपको काम करेगा, आपके एग्जामिनेशन में माइंड में ज़रूर क्लिक करेगा। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। हरि, हरि से आप इंडिया ले लो, मऊ से MA ले लो मलेशिया, यानी हरि मलेशिया गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्वेरिन। एक्वेरिन एक्सरसाइज का 14th एडिशन कंडक्ट हुआ इस बार और ये 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है और 15 दिसंबर तक ये चलेगा। ठीक है। 14th एडिशन इसका जो है वो कंडक्ट किया गया। कौन सा एडिशन? 14th एडिशन। शायद मैंने 4th कहा होगा अभी, लेकिन इसका जो अभी एडिशन चल रहा है वो 14th एडिशन चल रहा है। 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 15 दिसंबर तक ये चलेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि ये भी इंडिया में ही चल रही है। तिरुवनंतपुरम मिलिट्री स्टेशन केरला में ये एक्सरसाइज इस वक्त कंडक्ट की जा रही है। 2024 का अगर हम एडिशन देखें, 13th एडिशन अगर हम देखें तो ये 24 में वैसे तो कंडक्ट होना था, लेकिन कुछ वजह से ये जो है वो 25 में कंडक्ट हुआ है। फरवरी 2 से लेकर 15 फरवरी 2025 को ये कंडक्ट किया गया 13th एडिशन। ठीक है। और ये मालदीव में कंडक्ट किया गया। फर्स्ट एडिशन अगर हम इसका देखें तो ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो एक्वेरिन, एक्वेरिन अगर हम देखें तो एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड धिवेही लैंग्वेज में। मालदीव में धिवेही लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसका उस लैंग्वेज में एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड। तो अगर हम इसको याद करने का तरीका है कि मालदीव हमारा फ्रेंड है। ठीक है। मालदीव हमको हम अपना फ्रेंड मानते हैं, तो हम जो है इंडिया और जो हमारा फ्रेंड है मालदीव उसके साथ हम एक्वेरिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब अपने फ्रेंड के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड और मालदीव है हमारा फ्रेंड। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सूर्य किरण, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो इस बार इसका 19th एडिशन कंडक्ट किया गया और ये जो एडिशन था ये 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 8 दिसंबर को ये कंक्लूड हुआ है। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट की जाती है एक्सरसाइज सूर्य किरण और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी इस बार ये इंडिया में कंडक्ट की जा रही थी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कंडक्ट किया जा रहा था इसका 19 एडिशन। ठीक है, और अगर हम 18th एडिशन देखें तो ये जो है 2024 में नेपाल में कंडक्ट किया गया था। जांधी नेपाल में कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट एडिशन जो है इसका 2011 में कंडक्ट किया गया था, मिजोरम इंडिया में ये कंडक्ट किया गया था। तो सूर्य किरण को याद करने की अगर हम ट्रिक देखें तो आप इमेजिन कीजिए कि आप इंडिया के मैप के पास खड़े हैं। ठीक है, इंडिया के मैप के पास खड़े और आपको जो सिर है वो बिल्कुल जहाँ पर नेपाल की पोजीशन है इंडिया के मैप में वहाँ पर आपका सिर जो है वो टच कर रहा है और जो सूर्य की किरण है वो आपके ऊपर सिर के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका सिर नेपाल के साथ टच कर रहा है मैप में और उसके ऊपर जो है सूर्य की किरण पड़ रही है। तो बस इसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज विनबैक्स। तो एक्सरसाइज विनवैक्स जो है वो इंडिया और वियतनाम के बीच में कंडक्ट की जाती है और इस बार जो है इसका सिक्स्थ एडिशन कंडक्ट किया गया। ठीक है, सिक्स्थ एडिशन कंडक्ट किया गया एक्सरसाइज विनवैक्स का और इसके जो डेट रही एक्सरसाइज की वो रही नवंबर 11 से लेकर नवंबर 27 तक 2025 में ये एक्सरसाइज हनोई वियतनाम में कंडक्ट की गई। ठीक है, हनोई वियतनाम में इसका सिक्स्थ एडिशन कंडक्ट किया गया। फिफ्थ एडिशन अगर हम देखें तो 2024 में ये एडिशन था, अम्बाला इंडिया में कंडक्ट किया गया था। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स की रिसेंट पूछने की बजाय लास्ट ईयर का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसमें 2024 का एडिशन भी डाला है, फर्स्ट एडिशन भी डाला है और जो रिसेंट कंडक्ट किया जा रहा है या 2025 में जो हुआ है उसको भी ऐड किया है। तो ये तीनों ही आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन जो इसका हुआ था वो 2018 में कंडक्ट किया गया था और ये जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है याद, ही आपको हो सकता है वी से आप ले लीजिए वियतनाम, आई से इंडिया हो जाएगा। ठीक है ना, इंडिया और बैक्स वियतनाम इंडिया बाईलिटरल एक्सरसाइज। ठीक है ना, बाईलिटरल एक्सरसाइज विन बैक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ईजी ये आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में आया है। एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया किसके साथ करता है, तो इसका जो है ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट की जाती है और इस बार जो है इसका 11th एडिशन कंडक्ट किया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में। 10 नवंबर को ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और 23 नवंबर 2025 तक ये एक्सरसाइज चली और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में इस बार की गई थी, बेलागवी कर्नाटका में इंडिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। 10th एडिशन जो इसका था 2024 में कंडक्ट किया गया था, अगस्त में, 12 अगस्त से 25 अगस्त तक। ठीक है, श्रीलंका में ये मादुरु ओया श्रीलंका में ये कंडक्ट किया गया था। ये एडिशन अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट एडिशन 2012 में पुणे इंडिया में फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको भी अब याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, अगर आपके लिए काम करे। काफ़ी फनी सी ट्रिक आपको लगेगी लेकिन ये ज़रूर आपके माइंड में क्लिक करेगी जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे। मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति से आप ले सकते हैं श्रीलंका को हम अपना मित्र मानते हैं। ठीक है, श्रीलंका को हम अपना मित्र मानते हैं और जो है ये मित्र शक्ति अगर आप देखें ना, दो एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज शक्ति से दो आ जाती हैं, एक है मित्र शक्ति और एक है एक्सरसाइज शक्ति। शक्ति जो एक्सरसाइज है वो हम फ्रांस के साथ करते हैं, लेकिन हमारा जो क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज कौन सा फ्रेंड है हमारा जिसको हम वो हमारा श्रीलंका आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम मित्र बोलते हैं अपना। ठीक है, कि ये हमारा बहुत ही क्लोज मित्र है, क्लोज मित्र है, इसके साथ हम इसको हम अपनी ज़्यादा शक्ति नहीं दिखाएंगे, ये हमारा मित्र है। तो ये बस ऐसी थोड़ी फ़नी सी ट्रिक है, अगर कनेक्ट कर जाए मित्र शक्ति तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप दूसरी एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज शक्ति हम अभी करेंगे, वो हम फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप इसको मित्र शक्ति आप श्रीलंका से इसको को रिलेट कर लीजिए और जो शक्ति है उसको साथ के साथ आप फ्रांस के साथ भी को रिलेट करके इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज अजय वॉरियर। तो एक्सरसाइज अजय वॉरियर जो है ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में कंडक्ट की जाती है और इस बार का जो इसका एडिशन रहा, करंट एडिशन, ये 8th एडिशन रहा अजय वॉरियर एक्सरसाइज का। डेट इसकी एक्सरसाइज की रही नवंबर 17 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक और वेन्यू इसका रहा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में कंडक्ट हुई है इस बार। ठीक है, जो बाइनियल ये एक्सरसाइज होती है 2 साल में एक बार होती है। तो 2023 में इसका 7th एडिशन हुआ था। ठीक है ना, और 27 अप्रैल से लेकर 11 मई तक ये एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट एडिशन इसका 2013 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखें अजय वॉरियर। अभी तो आप लेक्चर जब सुनेंगे आपको ईजी लगेगा कि ये एक्सरसाइज इसके साथ हो रही, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे या MCQs को प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वहाँ पे ये छोटी छोटी ट्रिक्स काम आती हैं। तो अजय वॉरियर मैंने इसको कैसे याद रखा है, मैंने इसको याद रखा है कि जो यूनाइटेड किंगडम है या जो ब्रिटेन है, इन्होंने लगभग 200 सालों तक इंडिया के ऊपर राज किया। ये एक तरह से अजय रहे। अगर ये यहाँ से भी गए तो हमने इनको कोई हराया नहीं है। ये पूरे तरीके से यहाँ पे सब कुछ अपने हिसाब से, भले ही इनको फोर्स किया गया लेकिन ये कोई लड़ाई लड़के यहाँ से नहीं गए। अपने हिसाब से एक अजय मतलब एक विजेता की तरह ही यहाँ से निकले हैं, पूरा इंडिया को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करके। ठीक है ना, तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया है कि जो अजय है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन एक अजय है इंडिया के लिए, तो अजय है, इंडिया ने इसको हराया नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया है अजय वॉरियर, यानी अजय इंडिया के लिए कौन है, अजय यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, तो उनके साथ हम जो है ये अजय वॉरियर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025। तो ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज ये तो इजी है याद रखने के लिए। ऑस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में। और जो इसका करंट एडिशन रहा वो इसका 4th एडिशन रहा। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज का, और ये 13 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2025 को ये कंडक्ट किया गया। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। 2024 में इसका 3rd एडिशन कंडक्ट किया गया था, 8 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, और पुणे इंडिया में ये कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट एडिशन जो इस एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया था वो 2022 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज मैत्री। तो एक्सरसाइज मैत्री जो है ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट की जाती है एक्सरसाइज मैत्री, और इस बार जो है इसका एडिशन था 14th एडिशन एक्सरसाइज मैत्री का कंडक्ट किया गया। 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2025 तक ये एडिशन इसका कंडक्ट किया गया। और जो इसका वेन्यू रहा वो रहा अमरोई, मेघालय, इंडिया। ठीक है ना, तो मेघालय में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके पूछने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये इंडिया में कंडक्ट की गई। सीधा ही क्वेश्चन बनेगा कि मैत्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में कंडक्ट की जाती है, या इंडिया किसके साथ कंडक्ट करता है मैत्री एक्सरसाइज। तो कैसे याद रखेंगे इसको, ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। 2024 का अगर हम 3rd एडिशन देखें तो ये जुलाई 1 से लेकर 15 जुलाई तक कंडक्ट किया गया था, थाईलैंड में ही कंडक्ट किया गया था। और अगर हम देखें इसकी शुरुआत, तो इसका शुरुआत हुई थी 2006 में, जो इसे एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो मैत्री को कैसे याद रखेंगे हम, तो इसके लिए भी मैंने एक फनी सी ट्रिक जो है बना रखी है। अगर आपके लिए काम करे तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा मैत्री। ठीक है ना, तो एक ट्री है, ठीक है ना, मैत्री से आप ट्री ले लीजिए कि ट्री है, और इंडिया में तो हम काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, हमारे अलग अलग स्टेट्स में ट्रीज़ को जो है पूजनीय माना जाता है। तो मैं जो है इंडिया में जो है हम इंडियंस जो है एक ट्री की यहाँ पे थाली में आरती, थाली लेकर आरती उतार रहे हैं उसकी। ठीक है, मैत्री, तो थाईलैंड से आप थाली ले लीजिए, और जो है ट्री आ गया मैत्री। मतलब आप एक पेड़ को बोल रहे हैं कि मैं तेरी थाली से आरती उतारूँ, मैं तेरी थाली से आरती उतारूँ। तो इस तरीके से आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं, मैत्री थाली। ठीक है, मैत्री थाली। इंडिया में जो है लोग एक ट्री की थाली में थाली लेके आरती उतार रहे हैं, मैं तेरी आरती उतारूं, मैत्री एक्सरसाइज। बहुत ही फनी है फ्रेंड्स, अगर आपको ठीक लगे तो यूज़ कीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज
एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025। तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ कंडक्ट करता है। और करंट एडिशन जो इसका रहा वो रहा 21st एडिशन, 21वां एडिशन था एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का। और ये 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2025 में अलास्का यूएसए में कंडक्ट की गई। ठीक है, अलास्का यूएसए में कंडक्ट की गई। 2024 में इसका 20th एडिशन किया गया था और ये इंडिया में आयोजित हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। सितंबर में ही ये 20th एडिशन इसका हुआ था। फर्स्ट एडिशन अगर हम इसका देखें तो 2002 में ये स्टार्ट हुआ था और आगरा इंडिया में फर्स्ट एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखना है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कैसे याद रखेंगे इसको? तो इसके लिए भी एक फ़नी सी ट्रिक है। युद्ध अभ्यास मत अगर हम यूएसए की अगर हम बात करें ना, अमेरिका की अगर हम बात करें, अगर आपको पता है कि यूएसए कहीं भी है, कहीं दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही, तो वहाँ पे एंट्री मार ही लेता है। अमेरिका वहाँ पे एंट्री मार ही लेता है। ईरान और इजराइल या इराक के बीच में लड़ाई चली है तो वहाँ पे जो है यूएस की आर्मी पहुँच जाती है, वहाँ पे कुछ भी ये कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि बड़े ही युद्ध में पक्के निपुण है ये। तो इंडिया जो है अमेरिका को बोल रहा है कि आप हमें भी युद्ध का अभ्यास करवाइए, आप इतने निपुण कैसे हैं, आप कहीं भी कुछ भी जाके कर लेते हैं, तो आप हमें भी युद्ध का अभ्यास करवाइए। तो इंडिया यूएसए से बोल रहा है आप भी हमें युद्ध अभ्यास करवाइए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए को बोल रहा है कि आप हमें युद्ध का अभ्यास करवाइए, आप इतने निपुण कैसे हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर देते हैं जाके, तो उसका आप हमें भी अभ्यास करवाइए। ठीक है, तो ये एक फ़नी सी ट्रिक है, अगर काम करे तो यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा। तो एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा। ठीक है, इनके नाम याद रखना ही बहुत बड़ी चुनौती रहती है और इसी के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ट्रिक अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो ज़रूर आप भूल जाओगे इसको। ठीक है, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और करंट जो इसका एडिशन था वो 14th एडिशन था एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्रा का। और ये 27 जुलाई को स्टार्ट हुई थी और 4 अगस्त तक ये कंडक्ट की गई। और इसका जो वेन्यू रहा ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में कंडक्ट की गई इंडिया में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंडिया में कंडक्ट हुई है। 2024 में इसका 13th एडिशन कंडक्ट किया गया था और ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में ही कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट एडिशन इसका 2005 में इंडिया में कंडक्ट किया गया था, मतलब कि ये 2005 में ही स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखें अब हम कि बोल्ड कुरुक्षेत्रा इंडिया और सिंगापुर में होती है, के बीच में कंडक्ट की जाती है। तो इसको याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है कि आप जो है बड़े बोल्डली सिंग करते हुए, सिंगापुर से सिंग ले लीजिए, आप गाना गाते हुए बड़ी बोल्ड बन के जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम जो है सिंग करते हुए, गाना गाते हुए बोल्डली कुरुक्षेत्र में जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो इससे आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया से जो है आप इंडिया तो आएगा ही इसमें, इंडिया और सिंग करते हुए, सिंग से आप सिंगापुर ले लीजिए और कुरुक्षेत्र मतलब कि आप सिंग करते हुए बड़े बोल्डली कुरुक्षेत्र में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट एक्सरसाइज शक्ति, जो अभी मैंने बात की थी आपसे, एक्सरसाइज शक्ति और एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति में आप श्रीलंका को अपना क्लोज मित्र मान लीजिए, हमारे साथ ही हमारा खास पड़ोसी देश है। ठीक है, वैसे तो अगर हम पुराने टाइम में देखें श्रीलंका के साथ हमारी बड़ी, अगर हम रामायण के समय की बात करें तो उस समय तो वहाँ पे हमारी इतनी मित्रता नहीं थी, लेकिन अब श्रीलंका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ कंडक्ट करते हैं। और फ्रांस भी हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन उसके साथ हम सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फ्रांस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, श्रीलंका भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं और फ्रांस के साथ हम शक्ति एक्सरसाइज, दो जो बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके साथ हम शक्ति जो है एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, एक के साथ मित्र शक्ति, एक के साथ शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस बार जो है ये 8th एडिशन इस एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया और इसकी डेट रही जून 18 से लेकर जुलाई 1 2025 और इसका जो वेन्यू रहा वो रहा कैंप लार्जेक ला कैवलेरी फ्रांस। ठीक है, और 7th एडिशन इसका 2024 में उमरई मेघालय इंडिया में कंडक्ट किया गया था। मई में ये एडिशन कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट एडिशन अगर हम इसका देखें तो 2011 में इंडिया में जो है वो कंडक्ट किया गया था। मैंने क्यों ये सारे एडिशन इसमें डाले हैं, रिसेंट करंट एडिशन डाला है, 2024 का डाला है और फर्स्ट एडिशन डाला है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का ट्रेंड चेंज हो रहा है।
स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इतने पॉइंट तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इनका वेन्यू भी याद रखना पड़ सकता है, ठीक है। पहले तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते थे कि किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछे, लेकिन बहुत चांसेस बन रहे हैं कि अब जो है वो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे का पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट की जाती है, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में कंडक्ट की जाती है और करंट एडिशन अगर हम इसका देखें तो 70th एडिशन जो है इस नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया। 31 मई से लेकर 13 जून 2025 तक ये एडिशन कंडक्ट किया गया और इसका वेन्यू जो रहा वो रहा उलन बतार मंगोलिया, ठीक है। उलन बतार मंगोलिया में ये जो है एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था। 2024 में इसका 16th एडिशन कंडक्ट किया गया था और मेघालय इंडिया में कंडक्ट किया गया था। जुलाई में ये हुआ था, 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2024, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जो है इसका 2004 में कंडक्ट किया गया था और मंगोलिया में ये कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखें, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया कैसे याद रखेंगे? तो आप इसको याद रख सकते हैं कि मंगोलिया जो है, मंगोलिया में क्या है, मंगोलिया में जो है वो मंगोलिया में अगर हम देखें, मंगोलिया में क्या है, मंगोलिया में है एक डेजर्ट है ना, टकलामकान डेजर्ट। टकलामकान डेजर्ट कहाँ पर है, ये मंगोलिया और चाइना के साथ ये जो पड़ता है बॉर्डर पर, ये है टकलामकान डेजर्ट, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ये डेजर्ट है टकलामकान डेजर्ट, वहाँ पे एक जो है वो हाथी एलिफेंट जो है वो पागल हुआ है, मैड हो गया है, ठीक है। वो मैड होके वहाँ पे घूम रहा है टकलामकान डेजर्ट में, ठीक है। तो टकलामकान से आप मंगोलिया याद रख लीजिए और नोमैडिक से आपको एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, एक जो एलिफेंट है वो मैड हुआ है और वो टकलामकान डेजर्ट में वहाँ पे घूम रहा है, बड़ा पागल तरीके से घूम रहा है। तो इस तरीके से आप इसको फनी सी थोड़ी सी ट्रिक है, अगर काम आए तो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। और इस बार ये उलन बतार मंगोलिया में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज डस्ट लिक। 6th एडिशन इसका जो है इस बार कंडक्ट किया गया और इंडिया और उज़्बेकिस्तान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, एक्सरसाइज डस्ट लिक, ठीक है। और अगर हम इसकी डेट देखें तो ये 16 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी और 28 अप्रैल 2025 तक ये चली और इसका जो वेन्यू रहा वो पुणे महाराष्ट्र इंडिया में रहा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में कंडक्ट की गई, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज डस्ट लिक 2024 में इसका 5th एडिशन कंडक्ट किया गया था, उज़्बेकिस्तान में कंडक्ट किया गया था। 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक ये एडिशन चला था 2024 में। फर्स्ट एडिशन जो है इसका 2019 में कंडक्ट किया गया था, 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर 2019 और ये ताशकंद उज़्बेकिस्तान में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज डस्ट लिक, तो कैसे याद रखेंगे इसको, एक्सरसाइज डस्ट लिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। अब चांसेस है कि इस तरीके की जो है पूछे जा सकते हैं एक्सरसाइज डस्ट लिक। तो उज़्बेकिस्तान से आप बेक ले सकते हैं, उज़्बेकिस्तान, उज़्बेक। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो एक केक को बेक कर रहे हैं, ठीक है। आप केक को बेक कर रहे हैं लेकिन जो है किसी वहाँ पे कुछ बाहर आपके रोड था और वहाँ पे कुछ गाड़ी क्रॉस की और वहाँ से डस्ट जो है वो आपके बेक किए हुए जो है वो केक, उसके ऊपर डस्ट बैठ गई, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं उज़ मेरा जो है वो केक ख़राब हो गया, सारा केक ख़राब हो गया, उसके ऊपर डस्ट बैठ गई, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं, उज़्बेकिस्तान डस्ट लिक, उज़्बेकिस्तान डस्ट लिक और इंडिया, ठीक है ना। उज़्बेकिस्तान इंडिया में तो बहुत डस्ट रहती है और आप वहाँ पे कुछ केक को बेक कर रहे हैं खिड़की के पास और वहाँ से कुछ गाड़ी क्रॉस हो गई और वो डस्ट जो है वो आपके केक के ऊपर बैठ गई। तो आप बोल रहे उज़ मेरा बेक किया हुआ केक ख़राब हो गया, उज़। इस तरीके से आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं। बहुत ही फ़नी है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो सॉरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज खंजर। तो एक्सरसाइज खंजर जो है ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट की जाती है और इसका जो है ये 12th एडिशन है खंजर एक्सरसाइज का। और ये अगर इसकी डेट हम देखें तो ये 10 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 को ये कंडक्ट की गई थी और ये जो है तोकमोक किर्गिस्तान में कंडक्ट की गई। 2024 में इसका जो है 11th एडिशन कंडक्ट किया गया था और ये जो है हमारे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई ये एक्सरसाइज है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 2024 में मोस्ट रिसेंटली ही हुई है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर 2024 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है ना। तो 2000 जो हिमाचल प्रदेश का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, 2024 का जो एडिशन था वो इंडिया में कंडक्ट किया गया था
एक्सरसाइज खंजर का। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इसका 2011 में हुआ था और नाहन हिमाचल प्रदेश में ही कंडक्ट किया गया था फर्स्ट एडिशन भी। ठीक है ना, तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं से भी स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। तो अब आप कैसे याद रखेंगे खंजर और किर्गिस्तान? खंजर किर्गिस्तान को कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए क्या है, खंजर जो है, खंजर से आप कुछ चीज़ को काट रहे हैं ना, खंजर को किस चीज़ के काट रहे हैं, और जो है किसी चीज़ को काट रहे हैं। और या एक और तरीका भी है इसको याद रखने का कि खंजर कौन यूज़ करते हैं, आम आदमी तो उसको यूज़ नहीं करता खंजर, कोई शैतान होगा वही यूज़ करेगा। तो शैतान से आप किर्गिस्तान कर सकते हैं। और इन खंजर, किसी शैतान ने खंजर ले रखा है और वो किसी पेड़ को काट रहा है, वहाँ पे किर 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 की आवाज़ आ रही है। ठीक है, शैतान जो है वो पेड़ को काट रहा है खंजर के साथ और वहाँ पे किर 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 की आवाज़ आ रही है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं खंजर किर्गिस्तान। एक शैतान जो है वो खंजर से पेड़ को काट रहा है और किर 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 की आवाज़ आ रही है उसमें। ठीक है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हो रही है खंजर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन जो है इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की जाती है और इस बार जो है इसका 6th एडिशन कंडक्ट किया गया एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का। ठीक है, डेट जो इसकी रही एक्सरसाइज की वो February 24 से लेकर 9 मार्च 2025 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और ये जो है ईस्ट माउंट फूजी जापान में कंडक्ट की गई। ठीक है, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2024 में इसका 5th एडिशन कंडक्ट किया गया था और February 25 से लेकर मार्च 29 2024 तक ये इंडिया में कंडक्ट किया गया था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। फर्स्ट एडिशन इसका 2018 में कंडक्ट किया गया था मिजोरम इंडिया में और ये नवंबर में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो अब कैसे याद रखेंगे धर्म गार्जियन कैसे याद रखेंगे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको याद रखने का एक तरीका है धर्म गार्जियन की इंडिया जो है वो अपने धर्म को जो है बहुत ही गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है और जो जापान के लोग हैं वो भी अपने जो है धर्म को बहुत मानते हैं। ठीक है, तो धर्म गार्जियन, तो इंडिया और जो है वो जापान एक दूसरे के साथ जो है साथ में आए हैं और वो दोनों बोल रहे हैं कि हम जो है वो आजकल अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड तो इतना धर्म कोई नहीं मानता है, लेकिन हम जो है अपना जो पुरातन धर्म है उसको हम गार्ड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम दोनों इंडिया और जापान क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। इंडिया अपने धर्म को बहुत मानता है और जापान भी अपने धर्म को बहुत मानता है, तो दोनों ने सोचा है कि अपने धर्म को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके लिए हम धर्म गार्जियन एक्सरसाइज करेंगे इंडिया और जापान। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज साइक्लोन। सो एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में कंडक्ट की जाती है और करंट जो इसका एडिशन रहा वो 3rd एडिशन रहा एक्सरसाइज साइक्लोन का और ये 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 को ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और इसका जो वेन्यू रहा वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान इंडिया में कंडक्ट किया गया। 2024 में इसका 2nd एडिशन हुआ था, 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 को ये कंडक्ट की गई थी, अंशास इजिप्ट में कंडक्ट की गई थी। फर्स्ट एडिशन इसका 2023 में था और जैसलमेर राजस्थान में इसका फर्स्ट एडिशन 14 जनवरी को कंडक्ट किया गया था इंडिया में। ठीक है ना, तो अब कैसे याद रखें एक्सरसाइज साइक्लोन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज साइक्लोन, क्योंकि ये इंडिया में कंडक्ट हुई है उस पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सरसाइज साइक्लोन। तो इसको याद रखने की भी एक फ़नी सी ट्रिक है। तो इजिप्ट क्यों फेमस है? इजिप्ट अगर आप देखें तो इजिप्ट में जो है क्या पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप इजिप्ट गए हैं और वहाँ पे आप इजिप्ट के पिरामिड देख रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे आ गया साइक्लोन, तो आप इजिप्ट के पिरामिड देख रहे हैं और वहाँ पे साइक्लोन आ जाता है, तो सारा जो है वो स्टॉर्म से भरा जो है आंधी से रेत से भरा जो है वहाँ पे साइक्लोन आ जाता है इजिप्ट में और आप जो है वहाँ पे पिरामिड देख रहे हैं और वहाँ पे साइक्लोन आ गया। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर लीजिए कि आप इजिप्ट में खड़े हैं, आप पिरामिड वहाँ पे देख रहे हैं और वहाँ पे जो है वो साइक्लोन आ जाता है। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आर्मी एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी एक्सरसाइजेज थी। ठीक है, आप इस ट्रिक्स को आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको यूज़फुल लगे आपको जो है ज़रूर ये एग्जामिनेशन में क्लिक करेगी, 2-3 बार आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो ज़रूर आपको ये याद हो जाएगी, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट नेवल एक्सरसाइजेज। नेवल एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है एक्सरसाइज कोंकण। ठीक है ना,
एक्सरसाइज कोंकण ये इंडियन नेवी और यूनाइटेड किंगडम रॉयल नेवी के बीच में कंडक्ट की जाती है और इस बार जो है करंट एडिशन जो इसका था ये 15th एडिशन था एक्सरसाइज कोंकण का। और 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को अरेबियन सी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ये कंडक्ट की गई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में कंडक्ट हुई है, अरेबियन सी में कंडक्ट हुई है। 2 फेजेज में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, हार्बर फेज और सी फेज। ठीक है, हार्बर फेज क्या होता है? हार्बर फेज होता है जिसमें कि जो है वो रूम में बैठकर डिस्कशंस वगैरह की जाती है, स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस की जाती है, प्रेजेंटेशंस वगैरह कुछ भी जो डिस्कस करना होता है वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं, उसको हार्बर फेज बोलते हैं। और एक रहता है सी फेज। सी फेज में जहाँ पे जो है प्रैक्टिस की जाती है, प्रैक्टिकली जो है वो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, उसको सी फेज बोलते हैं। तो 2 फेजेज में हुई। कई बार कुछ एक्सरसाइज होती है वहाँ पे जो ओनली सी फेज ही होता है, सिर्फ हार्बर फेज नहीं होता है, सिर्फ सी में सीधे जाकर जो है प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज थी ये 2 फेजेज में कंडक्ट हुई, हार्बर फेज एंड सी फेज में। क्या इंपॉर्टेंस थी इस बार की? तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ऑपरेट किए गए एक साथ में। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जो थे वो यहाँ पे कंडक्ट किए गए। और इंडिया की अगर हम शिप देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें नेवल शिप कौन कौन सी यूज़ की गई, और कंट्रीज़ की याद रखो या ना रखो, लेकिन अगर आपको जो है वो इंडिया की शिप्स को ज़रूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया जो है इंडिजिनस शिप्स को यहाँ पे यूज़ कर रहा है, जो इंडिया में ही हमारे बनी है उनको यहाँ पे यूज़ कर रहा है, इसलिए आपको शिप्स को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया ने जो है कोंकण एक्सरसाइज में कौन सी शिप यूज़ करी? INS विक्रांत। ठीक है, इंडिजिनस है ये INS विक्रांत, तो इसको इंडिया ने एक्सरसाइज कोंकण में यूज़ किया। और यूके की अगर हम शिप देखें तो यूके का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इसमें यूज़ किया गया। ठीक है, एक्सरसाइज जो है ये बाइनियल एक्सरसाइज है। 2023 में इसका 12th एडिशन हुआ था, ये भी कोंकण कोस्ट अरेबियन सी इंडिया में ही कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट एडिशन अगर हम देखें तो इस एक्सरसाइज का 2004 में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, 2004 में इसका फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया था कोंकण एक्सरसाइज का। तो कैसे याद रखेंगे इसको? कोंकण एक्सरसाइज को याद करने का एक तरीका है कोंकण किंगडम। कोंकण किंगडम, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कोंकण किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, कोंकण। थोड़ा के को आप मैच कर सकते हैं, कोंकण किंगडम के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, कोंकण। तो इंडियन नेवी और जो यूनाइटेड किंगडम की जो नेवी है उनके बीच में कोंकण एक्सरसाइज होती है। बस इसके लिए कोई खास ट्रिक मेरे पास नहीं है, बस यही है कोंकण किंगडम, थोड़ा सा आप इसको को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज ज़ाइमेक्स 2025। तो इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज ज़ाइमेक्स। ठीक है, और इस बार जो है इसका 9th एडिशन कंडक्ट किया गया था और 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और ये जापान में कंडक्ट की गई इसकी। ठीक है, इसके भी 2 फेज रहे, सी फेज रहा और हार्बर फेज रहा। हार्बर फेज जो है योकोसुका जापान में कंडक्ट किया गया और जो इसका सी फेज रहा वो वेस्टर्न क्यूशू आइलैंड में इसका सी फेज कंडक्ट किया गया। इंडियन नेवल शिप जो यहाँ पर गई वो INS सह्याद्री गई, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि इस INS सह्याद्री जो है वो जापान पहुँच गई है। ठीक है, ज़ाइमेक्स के लिए। और जापान से जो है JS अशाही और JS ओमी और JS जिनर्यू जो है यहाँ पे जापान नेवल शिप यहाँ पे यूज़ की गई। ठीक है ना, जापान का याद रहे या ना रहे, लेकिन इंडियन की नेवल शिप जो है आपको ज़रूर याद रखनी है। 24th एडिशन अगर 2024 का में जो है इसका 8th एडिशन कंडक्ट किया गया था, योकोसुका जापान में कंडक्ट किया गया था। फर्स्ट एडिशन जो था इसका जून 2012 में जो है वो कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसको तो याद रखना ईजी है। ज़ाइमेक्स को जापान इंडिया मैरी टाइम एक्सरसाइज है ना, मैरी टाइम से आप नेवल ले सकते हैं, मैरी टाइम। ठीक है, और जो है यहाँ पे जापान, जे से जापान आ जाएगा, JA से, और आई से इंडिया आ जाएगा, M से मैरी टाइम एक्सरसाइज आ जाएगा। ठीक है ना, और कौन सी होती है आर्मी एक्सरसाइज, कौन सी होती है इंडिया और जापान के बीच में? धर्म गार्जियन। ठीक है, इस तरीके से भी आप दोनों को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको रिलेट कर सकते हैं। धर्म गार्जियन हमारी आर्मी एक्सरसाइज होगी और ज़ाइमेक्स हमारी नेवल एक्सरसाइज होगी जापान के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज स्लीनेक्स। स्लीनेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीनेक्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और किसके साथ कंडक्ट करता है इंडिया? श्रीलंका के साथ। ठीक है, इंडिया जो है श्रीलंका के साथ नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स कंडक्ट करता है। याद करना बहुत ईजी है, ऐसे आप SL से श्रीलंका ले लीजिए, I से आप इंडिया ले लीजिए और NX से आप नेवल एक्सरसाइज ले लीजिए। ठीक है, तो ईजी है याद करना भी। 12th एडिशन इसका कंडक्ट किया गया अभी और 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक ये जो है इसका 2025 में 12th एडिशन कंडक्ट किया गया था। वेन्यू इसका कोलंबो श्रीलंका रहा। 2 फेजेज इसके रहे, हार्बर
फेज जो 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक चला, और जो सी फेज था वो 17 अगस्त से लेकर 18 अगस्त को कंडक्ट किया गया। इंडियन नेवल शिप इसमें यूज़ किया गया INS राणा और INS ज्योति इसमें यूज़ किया गया। श्रीलंकन नेवल शिप में कौन यूज़ किया गया, तो श्रीलंकन नेवल शिप विजया बाहू, श्रीलंकन नेवल शिप जो है सयूरा, और श्रीलंकन नेवल शिप गजबाहू इसमें यूज़ किए गए। 2024 में जो है ये दिसंबर में कंडक्ट की गई थी, और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंडक्ट की गई थी। 2024 का जो इसका एडिशन हुआ था 11th एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज सिम्बेक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट की जाती है। स्लीनेक्स और सिम्बेक्स, बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। श्रीलंका के साथ SL आ जाएगा और इसमें सीधा ही आपका S ही आएगा, सिंगापुर के साथ SI। ठीक है, S फॉर सिंगापुर और I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम और मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है ना, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स। ठीक है, तो इस बार इसका 32nd एडिशन कंडक्ट किया गया। ठीक है, 32वां एडिशन था। 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025 के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, और वेन्यू इसका रहा सिंगापुर। हार्बर फेज जो है इसका कंडक्ट किया गया था RSS सिंगापुरा चांगी नेवल बेस में, और जो सी फेज रहा वो साउथ चाइना सी में इसका कंडक्ट किया गया। इंडियन नेवल शिप इसमें INS सतपुड़ा जो है वो यूज़ किया गया, शिवालिक क्लास फ्रिगेट, और सिंगापुर की जो शिप रही इसमें RSS सुप्रीम, RSS विजिलेंस, RSAF एयरक्राफ्ट इसमें यूज़ किया गया। और अगर हम 2024 की बात करें तो 31st एडिशन था, जो अक्टूबर में कंडक्ट किया गया था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इंडिया में कंडक्ट किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। फर्स्ट एडिशन इसका 1994 में कंडक्ट किया गया था, और ओरिजिनली जो है इसको एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लायन किंग के नाम से ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी 1994 में, और उसके बाद जो इसका नेम चेंज कर दिया गया सिम्बेक्स। ठीक है, इंडिया और सिंगापुर, इंडिया और श्रीलंका के इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज सिम्बेक्स कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज वरुण। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाती है नेवल एक्सरसाइज वरुण। ठीक है, और करंट एडिशन अगर हम इसका देखें तो 23rd एडिशन इसका रहा एक्सरसाइज वरुण का, और डेट जो थी इसकी ये कंडक्ट की गई थी 19 मार्च से लेकर 22 मार्च 2025 के बीच में। ठीक है, 19 मार्च से लेकर 22 मार्च 2025 के बीच में अरेबियन सी में ये जो है इंडिया में कंडक्ट की गई। और इंडियन नेवल शिप जो इसमें यूज़ किया गया INS विक्रांत इसमें यूज़ किया गया, चार्ल्स डी गोले MiG-29 के, और फ्रेंच राफेल M इसमें यूज़ किया गया। फ्रेंच जो नेवल शिप की कोई इन्फॉर्मेशन कहीं भी इसमें प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको जो है इंडियन नेवल शिप इसमें ज़्यादातर याद रखने हैं, तो वो हमारा INS विक्रांत इसमें यूज़ किया गया था। ठीक है, 2024 में इसका जो है 22nd एडिशन कंडक्ट किया गया था, और वो जो है मेडिटेरियन सी में कंडक्ट किया गया था सितंबर में। फर्स्ट एडिशन जो है इस एक्सरसाइज का 2001 में किया गया था, बायलेटरल नेवल ड्रिल। वैसे तो ये 1993 में स्टार्ट हो गई थी, पर ऑफिशियली जो इसको वरुण जो नाम दिया गया था वो 2001 में इसको वरुण का नाम दिया गया था, एक्सरसाइज वरुण। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड मेरे पास, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण। वरुण तो सिंपल ही है, वरुण किसको, वरुण देवता पानी के देवता होते हैं ना, वरुण देव। तो फ्रांस हमारा फ्रेंड है, और वरुण एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। और ऐसे अगर हम देखें आर्मी एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ कौन सी करते हैं, शक्ति एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं, और नेवल एक्सरसाइज हम वरुण करते हैं। ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मालाबार। तो ये कंडक्ट की जाती है क्वाड नेशंस के बीच में। एक्सरसाइज मालाबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रेंड। ये एक्सरसाइज मालाबार इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और जो ऑस्ट्रेलिया है, चारों जो है क्वाड नेशंस है, क्वाड नेशंस का ग्रुप है ये, है ना। तो इनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। क्वाड नेशंस कौन है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्वाड नेशंस में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया आती है उसमें, यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है, जापान आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया इसमें आ जाता है क्वाड नेशंस में। ठीक है, तो करंट एडिशन इसका 29th एडिशन रहा था एक्सरसाइज मालाबार का, और जो है ये 10 नवंबर से लेकर 18 नवंबर 2025 को जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, मालाबार एक्सरसाइज।
जो ये यूएसए गुआम में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और हार्बर फेज जो था इसका 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक जो है वो चला और जो सी फेज था इसका वो 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक इसका सी फेज चला। इंडियन नेवल शिप इसमें आईएनएस सह्याद्री यूज़ किया गया, आईएनएस सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 28th एडिशन जो इसका था वो 2024 में वो जो है विशाखापट्टनम इंडिया आंध्र प्रदेश में कंडक्ट किया गया था और जो है ये अक्टूबर में कंडक्ट किया गया था इसका जो 2024 का जो एडिशन था, ठीक है ना। फर्स्ट एडिशन इसका 1992 में जो है वो किया गया था। पहले जो है ये स्टार्ट हुई थी बायलेटरल नेवल ड्रिल की तरह जो स्टार्ट हुई थी, इंडिया और यूएसए ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है ना। पहले इसमें इंडिया और यूएसए ही स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करते थे, बाद में जो है इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसमें ऐड हो गए, ठीक है ना। तो क्वाड नेशंस कौन है? अगर क्वाड नेशंस का आपको पहले पता होना चाहिए कि क्वाड नेशंस में जो है वो 2004 की जो सुनामी आई थी ना, तो उसमें जो है जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन जो था वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए जो बेसिकली इमर्जिंग जो वहाँ पे जो टेंशंस थी उसको कैटर करने के लिए जो इसको जो है वो फॉर्मलाइज किया गया था। जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे, ठीक है, उन्होंने जो है चाइना का भी जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैसिफिक रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए जो है इन्होंने जापान के जो पीएम थे उस वक्त शिंजो आबे, उनका ये आइडिया था और उन्होंने जो है इसको जो है वो इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। 2007 में जो है फॉर्मली इसको जो है जापान के द्वारा इसका प्रपोजल दिया गया था और 2008 में पहले इसने जो है ऑस्ट्रेलिया ने विड्रू कर लिया था इससे और 2017 में फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया इसमें ज्वाइन हो गया था, ठीक है ना। फर्स्ट अगर आप क्वाड नेशन की समिट देखें तो 2021 में फर्स्ट टाइम जो है क्वाड नेशंस की पहली जो है समिट कंडक्ट की गई थी, ठीक है ना। तो जो इसके जो बनाने का जो इसका था मेन था सुनामी रिस्पॉन्सेज जो हुए थे 2004 में, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो 4 नेशंस थे हमारे, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो है यूएसए ही ये साथ में आए थे यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए। और उसके बाद जो है 2007 में जो है शिंजो आबे ने जो है एक ग्रुप बनाने की यहाँ पे बात की थी, चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस था पैसिफिक रीजन में, ठीक है ना। तो उसको जो है वो काउंटर करने के लिए तो वहाँ से जो है ये चारों नेशंस यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है पैसिफिक रीजन में जो है वो प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने जो है ये ग्रुप बनाया और बाद में जो है वहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज यहीं पर पैसिफिक रीजन में कंडक्ट की जाती है मोस्टली। मालाबार एक्सरसाइज को कैसे याद रखेंगे? तो ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, मालाबार। मालाबार क्वाड नेशंस के बीच में होती है मालाबार, ठीक है। इसको कोई भी ट्रिक नहीं है मेरे पास फ्रेंड्स इसको आपको बताने के लिए, तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि एक माला है हमारे पास और उसमें 4 जो है वो 4 बीड्स हैं। 4 बीड्स कौन से हैं इसमें? इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। 4 बीड्स की एक माला है आपके पास, बस 4 ही बीड्स है उस माला में। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इंदिरा एक्सरसाइज, इंदिरा इजी है, बहुत इजी है। इंडिया और रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं है बताने के लिए। इंदिरा तो आप इजीली याद रख सकते थे, IND इंडिया और R से रशिया। 14th एडिशन इस एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये और 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और इस बार जो इसका वेन्यू रहा वो चेन्नई इंडिया में रहा। हार्बर फेज इसका चेन्नई में हुआ और जो सी फेज था वो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया। 2024 में इसका कोई भी जो है वो एडिशन नहीं देखा गया। ये इसका जो लास्ट नेवल एक्सरसाइज जो थी वो 2020-21 के आसपास हुई थी और जो अभी ये 2025 में इसका रिसेंट जो एडिशन हुआ है इसको 14th एडिशन इसको मार्क किया गया है, ठीक है ना, एज अ रिजम्पशन ऑफ द रेगुलर सीरीज, ठीक है ना। रेगुलर सीरीज को रिज्यूम करते हुए जो इसको 14th एडिशन इसका दिया गया है। लेकिन जो अगर हम देखें तो लास्ट जो इसका एडिशन रिपोर्ट किया गया था वो 2020-21 के बाद अभी ये 2025 में एक्सरसाइज जो है वो इंदिरा, इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट की जा रही है। फर्स्ट एडिशन इसका जो है वो 2003 में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, ठीक है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ जो है ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है। बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जिसको कि इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो कैसे याद रखेंगे इसको? टाइगर ट्रायम्फ
ठीक है। तो टाइगर ट्रायम्फ एक तरह इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, बायलैटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करवाना, उसके लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और इंडियन नेवी जो है इसको कंडक्ट करती है। 4th एडिशन इसका रहा इस बार, और ये 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2025 को ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई। ठीक है ना, विशाखापट्टनम में ये कंडक्ट की गई। और जो है ये विशाखापट्टनम में इसका हार्बर फेज जो था वो विशाखापट्टनम में हुआ 1 से लेकर 7 अप्रैल तक, और जो सी फेज था इसका कोस्ट ऑफ काकीनाडा में हुआ 8 से लेकर 12 अप्रैल तक कंडक्ट किया गया सी फेज। 3rd एडिशन जो इसका 2024 में हुआ था, ये भी विशाखापट्टनम में हुआ था। 18 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये इसका 3rd एडिशन किया गया था। 1st एडिशन इसका 2019 में हुआ था, नवंबर में कंडक्ट किया गया था, और विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया था एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प का। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए भी कोई भी मेरे पास यहाँ पे ट्रिक नहीं है, तो आप इसको बस याद रख लो। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है कंडक्ट करते हैं बायलैटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये अगर आप याद रख लोगे कौन सी एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड है, तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प इंडिया एंड यूएसए ऐसे भी पूछा जा सकता है। और जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में जो है इसको ये पॉइंट डाला जा सकता है, कौन सी जो है एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज ऑसी इंडेक्स। ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। काफ़ी इजी है, इसको तो याद इजीली रखा जा सकता है। ऑस से ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स से इंडिया। ठीक है ना। ऑसी इंडेक्स इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में कंडक्ट की जाती है, और करंट जो इसका एडिशन था ये 4th एडिशन था। ठीक है, ऑसी इंडेक्स का, और ये जो है नवंबर में कंडक्ट की गई। ठीक है ना, नवंबर में। ऑस्ट्रा हिंद और जो ऑसी इंडेक्स है ना, ये एक्सरसाइज जो है ये साथ साथ ही कंडक्ट की जाती है। ऑस्ट्रा हिंद जो है वो हमारे आर्मी कंडक्ट करती है, और जो ऑसी इंडेक्स है ये नेवी कंडक्ट करती है। ठीक है, तो इनके एडिशन एक जैसे ही रहते हैं, और इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं थी। जो आर्मी थी वो अक्टूबर में कंडक्ट कर रही थी, उसके साथ साथ ही जो है वो नेवी ने भी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट कहीं पे मेंशन नहीं थी। तो नवंबर जनरली दिया गया था हर जगह ही, तो नवंबर में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, और इसका वेन्यू जो रहा वो नदर्न पैसिफिक ओशन रहा। और इंडियन जो शिप यहाँ से गई थी वो INS सह्याद्री गई थी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन जो शिप थी वो HMS बलाट इसमें यूज़ हुई। और अगर हम देखें तो 2015 से जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी नेवल एक्सरसाइजेज फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एयरफोर्स एक्सरसाइजेज। ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइजेज तो इसमें आ जाती है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग एक्स। एक्स यानी 10 है ये, है ना। 10th एडिशन के लिए 10 लिखा है इसको। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, और इसको होस्ट किया गया UAE और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है ना, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10, और 10 यानी कि इसका 10th एडिशन कंडक्ट किया गया। मल्टीनेशनल है, होस्ट किया गया इसको UAE और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और इसके अलावा 10 नेशंस और थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें USA आ जाता है, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, बहरीन और साउथ कोरिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, 10th एडिशन इसका हुआ, और ये एक्सरसाइज 21 अप्रैल से लेकर 8 मई 2025 के बीच में कंडक्ट की गई। वेन्यू इसका रहा अल दफरा एयरबेस, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, 9th एडिशन इसका 2024 में अप्रैल में कंडक्ट किया गया था, और ये भी UAE में कंडक्ट की गई थी। 1st एडिशन जो है इसका अगर हम देखें तो इंडिया की जो फर्स्ट पार्टिसिपेशन रही, तो इसका जो 6th एडिशन हुआ था 2021 में, तब से जो है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है ये मल्टीनेशनल जो है वो एक्सरसाइज है, और इसको जो होस्ट किया गया इस बार UAE और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है इसको जो है वो होस्ट किया गया, और 10 अदर नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी ड्रैगन। ठीक है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, और इसमें क्वाड नेशंस आ जाते हैं और साउथ कोरिया। क्वाड नेशंस आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया। क्वाड नेशंस में इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, प्लस इसमें जो है सी ड्रैगन में इसके साथ साउथ कोरिया जो है ऐड हो गया, है ना। नाम तो इसका सी ड्रैगन है, लेकिन ये सी से रिलेटेड नहीं है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है ना। इसको एयरफोर्स जो है कंडक्ट करती है। करंट इसके लिए कोई एडिशन मेंशन नहीं किए गए, बस ईयर जैसे
2025, तो 25 एडिशन इसको नाम दिया गया है। और ये जो एक्सरसाइज थी ये 4 मार्च से लेकर 19 मार्च 2025 को कंडक्ट की गई थी। वेन्यू जो इसका रहा था वो रहा था एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम यूएसए में ये कंडक्ट की गई थी। 2024 का जो एडिशन था वो जनवरी में कंडक्ट किया गया था और ये एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम यूएसए में ही कंडक्ट की गई थी। फर्स्ट टाइम जो था ये 2019 में इसको कंडक्ट किया गया था। ऐसा इनके जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कोई एडिशन मेंशन नहीं होता है इसमें, जस्ट ईयर का नाम देके इसको एडिशन इसका बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन क्वाड नेशंस प्लस साउथ कोरिया, और ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पूछने के चांसेस भी बन जाते हैं। अब कर लेते हैं ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस, जिसमें तीनों जो है इंडियन एयरफोर्स और जो है हमारी नेवल और आर्मी जो है साथ में करती हैं। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। तो इसमें आ जाती है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज में एक्सरसाइज त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल से तो आप याद रख सकते हैं त्रिशूल 3 है ना, तीनों इसमें आगे साथ में। तो ये इंडिया की है ओनली, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट करती है और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जनरली इनको कोई भी जो है वो एडिशन नहीं, सिक्वेंसिंग इनकी नहीं की जाती है। और इस बार जो ये एक्सरसाइज थी इसको 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक कंडक्ट किया गया। वेन्यू इसका रहा वेस्टर्न सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके अलावा राजस्थान डेजर्ट सेक्टर रहा, गुजरात जो है रन ऑफ कच्छ क्रीक वाला एरिया रहा, और नदरन अरेबियन सी में मैरीटाइम एम्फीबियस ऑपरेशंस किए गए। ठीक है, तो एक्सरसाइज त्रिशूल इंडियन जो है मिलिट्री की एक्सरसाइज है, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसको कंडक्ट करती है, और साथ में जो है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। ठीक है, डेजर्ट हंट ये जो है ये भी हमारी इंटरनल एक्सरसाइज है। इसमें हमारी जो ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस है वो एक्सरसाइज इसको कंडक्ट करती है। मेनली जो इसको कंडक्ट किया गया है इंडियन एयर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है ना, ट्राई सर्विसेज स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज और कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। ठीक है, जनरली इसमें भी कोई सीक्वेंसेस नंबरिंग नहीं की जाती है। और इस एक्सरसाइज की अगर हम 2025 की डेट देखें तो 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। वेन्यू इसका रहा एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान, और इसमें पार्टिसिपेंट थे हमारे इंडियन आर्मी पैरा, ठीक है, पैरा एज स्पेशल फोर्सेस और इंडियन नेवी मार्कोस और इंडियन एयरफोर्स गार्ड जो है इसमें पार्टिसिपेंट रहे। ठीक है, तो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट हो गई और एक्सरसाइज त्रिशूल हो गई। ये हमारी जो है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, हमारी इंटरनल एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ में मिलकर कंडक्ट करती है। ठीक है ना, जो डेजर्ट हंट है इसमें हमारे स्पेशल फोर्सेस आ जाते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस जो है इसमें कंडक्ट करती है इसको। ठीक है ना, और जो ये त्रिशूल है, ठीक है ना, तो इसमें जो है हमारे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना कि त्रिशूल में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ पार्टिसिपेट करते हैं, और जो डेजर्ट हंट है इसमें हमारी स्पेशल ट्राई सर्विसेज स्पेशल फोर्सेज इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये मिलिट्री एक्सरसाइज वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। अगर कहीं भी आपको ज़रा भी मिस्टेक लगती है, अगर बोलने में कहीं मिस्टेक हो गई है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ इसलिए कई बार जो है वो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो आप लेक्चर को सुनिए और कुछ दिनों में 2-4 दिनों में जो है मैं इसको मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर जो है एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, एमसीक्यूज़ बेस्ड हम एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें आप अपना सारा जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज को थ्रू एमसीक्यूज़ जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।